गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि लॉकडाउन के चलते हम लोग अब ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लास के ज़रिए हम लोग अपनी पढ़ाई को पूरी करेंगे। मैं कुछ बातों को ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब आप अपने महाविद्यालय में बैठते हैं अपने शिक्षक के सम्मुख और बैठकर जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सबसे उत्तम विधि वो है, क्योंकि वहाँ पर आप अपने शिक्षक के सम्मुख होते हैं और फेस टू फेस होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। और अगर आपको कुछ समस्या होती है तो आप तुरंत अपने शिक्षक से पूछते हैं, शिक्षक उसका समाधान करते हैं और इस तरह से आप उस प्रक्रिया से लाभान्वित होते हैं। तो ये जो फॉर्मल एजुकेशन होता है इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो जिसमें आप शिक्षक के सम्मुख बैठते हैं एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयांतराल पर आप अलग अलग शिक्षकों से रूबरू होते हैं, अलग अलग विषय के, अलग अलग पेपर्स के, और आप अध्ययन करते हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो इसमें जो वातावरण होता है महाविद्यालय का, जो शिक्षक का जो ज्ञान है, शिक्षक का जो अनुभव है, उन सब से आप लाभान्वित होते हैं और आपको जो है व्यापक अधिगम का अवसर मिलता है। अच्छे से आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आपको मिल पाता है। तो नो डाउट वो सबसे अच्छी विधि है और उसको हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन इस महामारी में यह आवश्यक है कि आपको शिक्षा से दूर न रखा जाए और इसीलिए हम सभी शिक्षक मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं तन मन से कि आपका जो समय है वो नष्ट ना हो और आप पूरी तल्लीनता के साथ इस अध्ययन में लगे रहें। और आपको ज्ञान देने के उद्देश्य से हम लोगों ने पूरी रणनीति बनाई है, एक सार्थक योजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं सो दैट कि वही सब कुछ आपको मिल सके जिस तरह से कि एक शिक्षक एक्सप्लेन करता है अपने कंटेंट को क्लासरूम के अंदर। उसको करने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक टीचर जो हैं वो अपने सब्जेक्ट के वीडियो बनाएंगे टॉपिक से रिलेटेड, और उस वीडियो के माध्यम से वो उस चयनित प्रकरण को या टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और समझाने की पूरी चेष्टा करेंगे जिस तरह से वो क्लास में करते हैं, ताकि आपको जो वह चयनित प्रकरण है, वो जो सेलेक्टेड टॉपिक है, वो समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो और वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को आप सुन करके, और वीडियो में एक्सप्लेनेशन जो टीचर करेंगे वो इतना सरल एक्सप्लेनेशन हो, इतना प्रभावी एक्सप्लेनेशन हो, ताकि उस कंटेंट को लेकर आपकी कोई भी भ्रांति न रहे और सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। यह चेष्टा शिक्षक करेंगे और इसी उद्देश्य से वह वीडियो तैयार करेंगे ताकि आपको जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसीलिए वो एक्सप्लेन पूरे अच्छे ढंग से करेंगे अपने वीडियो से। आपको केवल ये करना है कि उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है और सुन करके संगे संग जो है पेन और पेपर रखना है, अपनी कॉपी रखनी है और उसे नोट डाउन करते चलना है। इस प्रक्रिया को जब आप करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जैसे ही आपको वीडियो मिलता है जिस दिन, उसी दिन से आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, उसे आप नोट डाउन करते हैं, तो संगे संग आपका जो है वो नोट भी तैयार होता जाएगा। आप जो नोट अपने हाथ से जब तैयार कर रहे होंगे सुनकर वीडियो को, तो इससे दोहरा फ़ायदा होगा। आप शिक्षक की बातों को सुन भी रहे होंगे और उसे लिख भी रहे होंगे। आप यकीन करिएगा कि वो सुनते और लिखते लिखते ही वो टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार इस विधि से आपको बहुत लाभ होगा, कई तरीके से आप लाभान्वित होंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसे बहुत पॉजिटिवली कंसीडर करें और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें इस माध्यम को। हर चीज़ में अच्छाई छुपी है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आप इस वीडियो के माध्यम से आप सीखें और अध्ययन करें, शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके अपने कॉपी में लिखते चलें, नोट डाउन करते चलें। इससे आपका जो है मैटर भी तैयार होता जाएगा और परीक्षा की तैयारी भी आपकी अच्छी होगी। तो आपको वीडियो मिलेगा प्रत्येक दिन। जिस टीचर का क्लास होगा उस दिन आपको उस टीचर के वीडियो मिलेंगे, 12 बजे से पहले ही मिल जाएंगे, दिन के 12 बजे से पहले, ताकि आप उसे सुन सकें, लिख सकें। और जब आप शाम को उस टीचर से कनेक्ट होइएगा तो वो जो कनेक्ट आप होते हैं, गूगल मीट पर आप होंगे,
इस उद्देश्य से होंगे कि अगर वीडियो को सुनने के बाद कुछ कन्फ्यूज़न रह गया है आपके मन में या कहीं कुछ डाउट है, तो आप गूगल मीट से कनेक्ट होकर के फेस टू फेस अपने शिक्षक से पूछेंगे कि सर मुझे आपके आज के इस वीडियो में फ़लाने जगह पर मुझे एक कन्फ्यूज़न है, तो काइंडली इसे दूर कर दें। तो शिक्षक आपको उसके माध्यम से जो है उसे तुरंत दूर कर देंगे, गूगल मीट के माध्यम से जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा। तो इस तरीके से दोनों तरह से हो गया। वीडियो के माध्यम से शिक्षक अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे, और गूगल मीट से जब आप कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर आप अपने अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो शिक्षक तक पहुंचाएंगे। तो ये हम लोगों का ये प्रयास है, जो काफ़ी हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगता है, लेकिन ये मेहनत तभी सार्थक होगा जब आप इसे पॉजिटिवली लेंगे और इसका उपयोग करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनकर संगे संग नोट करते चलेंगे, तो और इसे तैयार करते चलेंगे। तब जो हम शिक्षकों का मेहनत है वो सार्थक हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो चलिए मैं आपको आज के इस पहले वीडियो में, आपके सेमेस्टर के पहले वीडियो में एक टॉपिक मैं उठाना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं आपके नॉलेज एंड करिकुलम का जो पेपर है वो पढ़ाऊंगा, और मैं यूनिट 1 पढ़ाऊंगा और यूनिट 3 पढ़ाऊंगा आपको। तो आप ध्यान रखें, यूनिट 1 और यूनिट 3 ये मैं पढ़ाऊंगा नॉलेज एंड करिकुलम का। और उस यूनिट 1 के अंदर आपका एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप नोट कर लें, जिस पर आज हम लोग तैयार करेंगे अपने कंटेंट को। वो है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो ऐसा होगा टॉपिक। मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताऊंगा, और मैं ये चेष्टा करूंगा कि महाविद्यालय इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, कैसे प्रश्न का प्रारूप बदल कर पूछ सकता है, उस सब की जानकारी भी मैं आपको संगे संग देता चलूँ। तो उन प्रश्नों को भी मैं बताता चलूँगा, आप नोट डाउन करते चलेंगे। प्लस आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में लिखते हैं तो मैं आपको हिंदी माध्यम में भी और अंग्रेजी माध्यम में भी बताऊँगा। तो तो इस जो टॉपिक है इसकी आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध। तो क्या प्रश्न पूछेगा आपके यूनिवर्सिटी में, पहले आप उसको तैयार कर लीजिए। प्रश्न प्रारूप बदल बदल कर पूछ सकता है, इसीलिए प्रश्न लिखिए कि शिक्षा, क्या आपके अनुसार शिक्षा और दर्शन के बीच कोई संबंध है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। डू यू थिंक दैट देयर इज important relationship found between education and philosophy? Justify your answer with valid points. तो यह प्रश्न आप नोट डाउन कर लें। उसी तरीके से प्रश्न का प्रारूप बदल सकता है, वो उसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे आप नोट करें, अथवा करके लिख सकते हैं आप, जैसे क्या शिक्षा और दर्शन सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। डू यू थिंक दैट एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर द टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन? जस्टिफाई योर आंसर विथ वैलिड पॉइंट्स। तो यह प्रश्न भी आप लिख लीजिए। उसी तरीके से आप एक प्रश्न और लिख सकते हैं अथवा करके, जो बदल सकता है रूप यूनिवर्सिटी और पूछ सकता है आपसे। वो है कि शिक्षा और दर्शन के बीच पाए जाने वाले संबंधों पर आप एक संक्षिप्त निबंध तैयार करें। प्रिपेयर एन एसे ऑन रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो ऐसा करके जो है हमने आपको ये प्रश्न का प्रारूप पहले समझाने की कोशिश की कि यूनिवर्सिटी इस तरह से आपसे पूछ सकता है प्रश्न को। अब चलिए कैसे हम उत्तर तैयार करेंगे उसके विषय में समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आंसर लिख लीजिए। आंसर में पहला जो आपका हेडिंग आएगा, पहला जो पॉइंट आएगा वो होगा परिचय का। परिचय, इंट्रोडक्शन लिखिए। शिक्षा और दर्शन, यदि इन दोनों की प्रकृति का विश्लेषण करें तो हम यह समझ पाते हैं कि शिक्षा और दर्शन के बीच गहरा संबंध है। जहाँ शिक्षा का संबंध मूलतः मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाना है,
वहीं दर्शन वहीं दर्शन का संबंध भी ज्ञान से ही है। दर्शन मूलतः ज्ञान से संबंधित है, और यदि इसका विश्लेषण करें हम दर्शन का, तो हमें यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का ब्रह्मांड के प्रति, जीवन के प्रति अपना ही एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है। तो व्यक्ति की जो सोच है जीवन के प्रति या ब्रह्मांड के प्रति, या व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है या सोच है किसी भी विषय वस्तु के प्रति, चाहे वो जीवन हो चाहे वो ब्रह्मांड हो, तो वह जो दृष्टिकोण है, वह जो उसका सोच है, वह जो उसका पक्ष है, वही उसका दर्शन कहलाता है। भले व्यक्ति अपने उस दर्शन के विषय में सचेत है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जीवन के प्रति उसकी अपनी एक विशिष्ट सोच अवश्य होगी, उसकी अपनी एक विचारधारा अवश्य होगी, उसका अपना ही एक दृष्टिकोण अवश्य होगा। तो यह जो विचारधारा है, यह जो दृष्टिकोण है, यही वास्तव में दर्शन कहलाता है, जिसका सीधा सीधा संबंध जो है वो ज्ञान से होता है, विजडम से होता है। तो यदि हम शिक्षा और दर्शन के प्रारूप, शिक्षा और दर्शन की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि शिक्षा और दर्शन ये दोनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से संबंधित रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन वाले एरिया में, परिचय वाले एरिया में यही आपको लिखना है। अब मैं इसे अंग्रेजी में भी आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है तो। When we study the basic nature of education and philosophy, then we realize that these two are highly related with each other. On one hand, where we see that education is generally considered as the source with the help of which all the hidden talents of the person are being, or the hidden or the natural talent of the persons are being brought outside. And whereas philosophy is concerned, or as far as philosophy is concerned, we understand that philosophy is the perception, is the idea, is the view that a person may have for his life or for anything around him. So we can say that every individual is having its own opinion, its own view. Every individual may have his own perception regarding life, or this universe, or any element of the universe. So we can understand that different people will have different ideology. So these different ideologies which are being adopted by different people for a common thing, either it is life or it may be anything. It may be anything of the universe, out of universe. So that perception or the view is nothing but the philosophy. Philosophy is related with knowledge, with wisdom. So with the wisdom or with the knowledge, we become capable of having our own perception.
with the help of wisdom, with the help of idea, we can have our own thinking. So all such things are just because of philosophy, or we can understand in this way. So the different opinions or the different perspectives that different people may have for their life, or uh, uh, anything of the universe, is nothing but the philosophy. And philosophy is highly related with knowledge, wisdom. It actually enlightens us to think, to have idea, etc. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और एक पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि when we compare these two, we find that education and philosophy are highly related with each other. तो इस तरह से मेंशन कर देंगे. तो इंट्रोडक्शन का जो एरिया है हम लोग ऐसा करके तैयार करेंगे. अब हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे, कॉमन हेडिंग, जिसमें लिखेंगे, जैसे पहले हिंदी में लिख लीजिए, शिक्षा और दर्शन के बीच पाए जाने वाले संबंध, रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी. ये आप लिख लेंगे. ये हेडिंग क्रिएट करिए, रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, शिक्षा और दर्शन के बीच पाए जाने वाला संबंध. अंडरलाइन कर दीजिए. अब इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. तो चूँकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इसीलिए इसकी यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना होगा पहले, एक पैराग्राफ के अंदर, जो कि हम आपको बताएंगे कि क्या लिखना है, कैसे इसको डिस्क्राइब करना है. इस चीज़ को हम आपको जानकारी देंगे, बट बहुत बड़ा वीडियो सेंड होने में दिक्कत होगा, इसीलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके अंदर जो वेरियस पॉइंट्स आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एक एक पॉइंट मैं बताता चलूँगा, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर क्या लिखेंगे, एवरीथिंग, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे. आप सिर्फ उसको सुन करके अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और आपका मैटर तैयार हो जाएगा. तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू.